हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको हमारे इस किचन में। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ एक नया नाश्ता की रेसिपी। तो आज हम गेहूं के आटा की ये रेसिपी बनाने वाले हैं फ्रेंड, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे स्नैक्स में भी ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। किसी भी टाइम आप इस नाश्ता को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ स्नैक्स के लिए बना रही हूँ, तो आप चाय के टाइम पर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ले लिए हैं गेहूँ के आटा। ये 2 कप गेहूँ के आटा हमारा है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच डाली हूँ बेसन, और थोड़ा सा मैं आधा चम्मच डाल दी हूँ अजवाइन। क्रश करके हाथों से डाल देनी है। उसके बाद हम इसे इस तरह से मिला देंगे, आटा, अजवाइन और बेसन को। उसके बाद देखिए, डिवाइड कर दिए, आधा आधा हाफ डिवाइड कर दिए। तो हमें आधा आटा एक बाउल में निकालूंगी और आधा में देखिए इस तरह से मैं दूध डालकर गूंद लूँगी। इसे पानी में नहीं गूंदनी है, हम इसको दूध में गूंद लेंगे। तो आधा आटा मैं निकाल ली हूँ पहले एक बाउल में। उसके बाद आधा जो बचा है उसको मैं दूध में गूंद रही हूँ। पानी में नहीं हमें गूंदनी है, दूध में ही गूंदनी है। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है हमारा नाश्ता फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार जब बना कर देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, हमारा आटा गूंदा कर तैयार हो गया है। तब जो दूसरा आटा मैं रखी थी बाउल में निकाल कर, उसको भी हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वो जो आटा था दूसरा वाला, उसमें मैं 2 बड़ा चम्मच देसी घी डाल ली थी। मूंग के लिए मैं यहाँ पर डाल ली हूँ। आधा आटा मैं ऐसे ही सानी हूँ बिना घी के, अब आधा मैं घी डाल देंगे। यहाँ पे घी डालकर हमें इस तरह से मिक्स कर लेनी है, क्योंकि बेसन और अजवाइन तो पहले ही मिक्स किया हुआ है, साथ में ही मिक्स कर लिए थे। उसके बाद मैं आधा निकाल ली थी। उसके बाद मैं इसमें बस एक्स्ट्रा में घी ही डाली हूँ और कुछ नहीं। जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि घी डाल करके यहाँ पर मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक बीटरूट ले लिए हैं। तो यहाँ पर बीटरूट के हम छील लिए हैं। इस तरह से पहले छील कर छिलका उतार कर साफ कर लेनी है। उसके बाद हमें बीटरूट को कद्दूकस कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद देखिए, मैं बीटरूट का जूस निकाल ली हूँ। इस तरह से छन्नी में मैं छान ली थी, और जो आटा जो रखी थी ना आधा, उसमें हम बीटरूट का जूस डालकर इस तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ था बर्तन में। उसके बाद थोड़ा सा कम पड़ रहा है, आटा पूरा अच्छी तरह से नहीं गूंदा पाया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, और दूध डालकर मैं यहाँ पर गूंद लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा आटा गूंदा गया है। तो दोनों आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक साइड में रख लेती हूँ, जब तक मैं स्टफिंग के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ढक कर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्टफिंग के लिए मैंने ली हूँ यहाँ पर 2 बड़ा प्याज, जिसे मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक पैन में बैठा ली हूँ इंडक्शन पे। वो पैन जैसे ही हमारा गर्म होगा, वैसे ही हम यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिए। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं किचन में वो डाल सकते हैं। उसके बाद तेल गरम हो गया था, तो मैं यहाँ पर जो कट करके रखी थी प्याज को, उसको हमें डालकर फ्राई कर लेनी है अच्छे से, कलर आने तक। उसके बाद देखिए, आधा चम्मच में हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और मैं यहाँ पर 150 ग्राम पनीर ले ली थी, जिसे बारीक चॉप कर ली थी। पनीर को भी आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो मैं मसालों में भी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाली हूँ, और कुछ नहीं डाली हूँ। उसके बाद पनीर डाल करके हमें इस तरह से मिक्स कर लेनी है। मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी पनीर को। तो देखिए, यहाँ से मैं पलटा के सहारा से मैं इस तरह से मैश कर ले रही हूँ, प्रेस करते हुए। उसके बाद स्वाद अनुसार हमें नमक डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक डालकर हम मिला लिए हैं। उसके बाद मैं आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी ऐड करी हूँ, और मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करी हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं हम लोग खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डाली हूँ। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर चाट मसाला भी डाल दी हूँ। उसके बाद मैं देखिए, इंडक्शन ऑफ करके धनिया पत्ता मैं थोड़ा सा डाली हूँ। उसके बाद मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये फिलिंग के लिए हमारा तैयार हो गया है। अब इधर देखते हैं, आटा भी हमारा सेट हो गया। 10 मिनट हो गया हमारा आटा भी लगाए हुए। तब थोड़ा सा मैं आटा इसमें से लूँगी। ये बिल्कुल नया नाश्ता का रेसिपी मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। ये
रेसिपी कोई भी नहीं शेयर किया होगा अभी तक आपको, तो मैं फर्स्ट टाइम आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, जब सब खाए थे तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप इसे टी टाइम पे भी शाम में भी बना के इस तरह से खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा को मैं बेल ली हूँ, उसको मैं एक प्लेट में रख दूँगी साइड में। और यहाँ पर जो बीटरूट का जो आटा लगाई थी ना बीटरूट के जूस से, उसको भी हमें इसी तरह से बेल लेनी है, बेल कर तैयार कर लेनी है। तो थोड़ा सा मैं सूखा आटा डाल रही हूँ क्योंकि चिपक रहा था बेलने में, तो अगर चिपक रहा है तब सूखा आटा डालकर बेल लें, नहीं तो ऐसे भी आप बेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों रोटी हमारी तैयार हो गई है, बेल कर तैयार कर लें। उसके बाद मैं एक दूसरे पर दोनों को डाल दी हूँ, यहाँ पर इस तरह से डाल लेनी है। और इस सेहत के लिए भी सही होता है फ्रेंड। अगर आपके बच्चे चूँकि बीटरूट नहीं खाते हैं तब इस तरह से बीटरूट यूज करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें टाइटली रोल कर लेनी है, जितना टाइटली आपसे रोल हो सकता है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर ले रहे हैं। इसमें कुछ भी नुकसान की चीज़ नहीं है फ्रेंड, फ़ायदा ही करेगा। बिल्कुल गेहूं के आटा से बनाए हैं हम, और जो बीटरूट डाले हैं इस पे हम। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं रोल करके कट कर ली हूँ नाइफ से। उसके बाद इस तरह से देखिए प्रेस कर देनी है हमें। देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, तो और खाने में भी टेस्टी लगा था। जब सब खाए थे तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए अब एक एक करके हम इस तरह से बेल लेंगे। तो ये बीटरूट इसमें डाला हुआ है तो थोड़ा सा ये फैल जाता है बेलने में, देखिए थोड़ा सा फैल जा रहा है कलर इसका। तो कोई नहीं, ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, और सेहत के लिए भी अच्छी होती है बीटरूट। तो देखिए एक साइड से इस तरह से डिज़ाइन इसका मिट गया है, दिख रहा है। तो जिधर डिज़ाइन हमें नहीं दिख रही है उस साइड से मैं इस पर स्टफिंग रख दूँगी जो बनाकर पनीर का तैयार करी थी मैं। उसके बाद दूसरा भी जो रोटी था उसको भी डिज़ाइन वाला मैं अंदर कर ली हूँ, और जो डिज़ाइन था उसको ऊपर साइड में कर ली हूँ। थोड़ा सा देखिए यहाँ कलर थोड़ा सा फैल गया है बीटरूट का। उसके बाद एक फोक ले लिए हैं, इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेनी है। उसके बाद देखिए इस तरह से दोनों साइड से फोक के डंडे से थोड़ा सा मैं इस तरह से कर ली हूँ, तो एक डिज़ाइन बन गया फ्लावर की तरह फ्रेंड। उसके बाद मैं कढ़ाई में यहाँ पर ऑयल पहले से ही डाल रखी थी, तो गर्म हो रखा था, तो इसे हमें फ्राई कर लेनी है उलट पलट करके। तो बहुत ही टेस्टी बनकर हमारा आज का नाश्ता तैयार हुआ है फ्रेंड। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना फ्रेंड, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों चैनल पर डालती हूँ, फेसबुक पेज पर भी डाल देती हूँ और यूट्यूब पे भी डालती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और वीडियो को तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन जो आप प्रेस करते हैं तो जो भी मैं वीडियो नया नया अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाती है। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।